हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल उज्जवल नेट क्लासेस। मैं उज्जवल कौर। आज की वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 75 तक डिस्कस करेंगे। और बहुत से लर्नर्स को दिक्कत आती है पैसेज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो मैं आपको बताऊंगी कुछ ट्रिक्स आपको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 66 है, उससे पहले हम इस पैसेज को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और मैं पैसेज एक ही बार पढ़ूंगी, तो आप बाद में इसे कंटिन्यू रख सकते हैं। और उससे पहले बता दूं कि इसमें क्या होता है, आपको पैसेज तो दिया जाता है किसी भी टॉपिक का, पर ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी आंसर्स उसमें मिले। जो भी टॉपिक दिया जाता है उसकी आपको प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, तब आप बिना देखे ही बिना ढूंढे ही पैसेज में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बिना पैसेज को पढ़े। तो यहाँ पर कुछ जातियों को लेकर पैसेज में पूछा गया है, तो चलिए हम पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। जातियों के यथावत स्वरूप को प्रमाणित करना आधुनिक संगीत के विद्वानों के लिए श्रम साध्य है, पर जातियां ही राग की जननी है, इसमें कोई संदेह नहीं। जातियों में ही संपूर्ण गायन शैलियों का समावेश है। नाट्यशास्त्र में ही सर्वप्रथम जातियों का विवरण प्राप्त होता है। जातियों के दो प्रकार वर्णित हैं। पूर्व रचित जाति की लिपि अपरिवर्तनीय थी। जाति के लक्षणों में परिवर्तन से अन्य जाति का निर्माण हो सकता था, परंतु इससे जातियों का मौलिक स्वरूप नष्ट हो सकता था। मौलिक स्वरूप को कायम रखने के लिए लक्षणों को यथावत प्रयुक्त कर प्रत्येक जाति की स्वर रचनाएं रची गई। अब क्वेश्चन नंबर 66 को पढ़ लेते हैं। शुद्ध जातियों की संख्या कितनी है पूछा गया है। ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। शुद्ध जातियों की संख्या 7 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पर आपको दो सूचियां दी गई है, इनका मिलान करना है आपको। तो पहली सूची में है जाति, शुद्ध जाति, जाति के पद बदल सकते थे, जाति लक्षण संख्या। और दूसरी सूची में दिए गए हैं ऑप्शन, जाति के स्वर अपरिवर्तनीय थे 10, नाट्यशास्त्र 7। इस तरह से यहाँ कुछ ऑप्शंस है, तो देखते हैं क्या है इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है, यानी कि ए का है 3 जाति नाट्यशास्त्र, और बी का 4 है शुद्ध जाति। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि शुद्ध जातियों की संख्या कितनी है, तो उसके हिसाब से 7 ही आएगा। और ये किसी भी मतलब ऑप्शन के नंबर में नहीं है बी का 4, तो आप इससे भी करेक्ट आंसर को सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ थोड़ा सा दिया गया है कि नाट्यशास्त्र में ही सर्वप्रथम जातियों का विवरण प्राप्त होता है। ये आंसर तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, जाति के पद बदल सकते थे, इसका है सी का 1। तो जाति के स्वर अपरिवर्तनीय थे, तो यहाँ भी थोड़ा सा दिया हुआ है जाति की लिपि अपरिवर्तनीय थी। इस तरह से हम आंसर्स को ढूंढ सकते हैं। और देखिए, जाति लक्षण संख्या यहाँ दी गई है डी का 2, यानी कि 10। इस तरह से यहाँ पर हमें मिलान करना होगा। तो यहाँ तो कहीं नहीं दिया गया है कि 10 है जातियों की संख्या जाति के लक्षणों की। तो अगर आपको पहले से पता होगा तो आप इसका आंसर कर सकते थे, पर दो ऑप्शंस आपको पता है, जैसे कि जाति नाट्यशास्त्र, शुद्ध जाति भी 7 है, ये भी हमें आंसर मिल गया है। 3 आंसर्स इस तरह से हमें यहाँ पर मिल गए हैं पैसेज में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। तो देखिए, यहाँ कुछ दो वाक्य दिए गए हैं असर्शन और रीजन में, यानी कि अभिकथन और कारण। तो न्यास स्वर ऑफ शुद्ध जाति शुड बी इन मंद्र सप्तक। इसका अर्थ है जो शुद्ध जाति के न्यास स्वर होते हैं ये मंद्र सप्तक में ही होने चाहिए। और इसका कारण दिया गया है न्यास स्वर ऑफ शुद्ध जाति शुड बी इन अति तार सप्तक, यानी कि शुद्ध जाति के न्यास स्वर जो है वो अति तार सप्तक में होने चाहिए। तो हमें देखना है कि इसमें से क्या सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ऐसा तो कुछ यहाँ दिया गया नहीं है वैसे, पर अगर हम आंसर को देखें तो हमें पता चल रहा है कि ए सही है पर आर गलत है, यानी कि न्यास स्वर
शुद्ध जाति के जो है वो मंद्र सप्तक में होने चाहिए, ये सही है। और जो शुद्ध जाति के न्यास स्वर है वो अति तार सप्तक में नहीं होने चाहिए, ये यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है। तो क्योंकि यहाँ हमें दोनों वाक्य ही इस तरह से दिए गए कि पहले वाक्य में बता ही दिया गया है कि मंद्र सप्तक में होने चाहिए, तो अपने आप ही दूसरा वाक्य गलत साबित होगा, इसलिए आर इज इनकरेक्ट, ये सही है, ये वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, यहाँ भी अभिकथन और कारण दिया गया है। जातियों के उदाहरण में हमें स्वरलिपि युक्त शिव स्तुति परक पदक मिलते हैं, और कारण है जातियों के उदाहरण में हमें स्वरलिपि युक्त राग मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ए सही है पर आर गलत है। इसका मतलब जातियों के उदाहरण में हमें स्वरलिपि युक्त शिव स्तुति परक पद मिलते हैं, पर जातियों के उदाहरण में हमें स्वरलिपि युक्त राग नहीं मिलते हैं। तो ये इस तरह से होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो देखिए सही क्रम को पहचानना है आपको, बहुत ही सिंपल है ये। स्वर, ग्राम, जाति, मूर्छना, इन चारों भी जो कंसेप्ट है इन्हें हमें आगे पीछे करके दिया हुआ है चारों भी ऑप्शंस में, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, आपका इससे समय बचेगा। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। स्वर पहले आता है, फिर ग्राम, फिर मूर्छना और फिर जातियाँ, इस तरह से ये सही क्रम है। तो दोस्तों ये एक पैसेज था और दूसरा अब पैसेज हम देखने जा रहे हैं जिसमें टॉपिक बदल जाएगा। बहुत ही छोटा सा 2 लाइन्स का यहाँ पर ये पैसेज है सेकंड वाला। जो भी दोस्तों को ग्राम और मूर्छना ये टॉपिक आता है वो बहुत ही इजीली इस पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं पहले पैसेज को पढ़ लेती हूँ। आचार्य भरत के नाट्यशास्त्र के 28वें अध्याय में मूर्छनाओं का वर्णन किया गया है। उनके अनुसार 7 स्वरों का क्रम से प्रयोग मूर्छना कहा जाता है। ये मूर्छना की परिभाषा है। मध्यम ग्राम की श्रुति संख्या के अनुसार उसकी प्रथम मूर्छना का स्वरूप है, ये बताया गया है 4-3-4-2 4-3-2, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 71 है, मध्यम ग्राम में धैवत की कितनी श्रुतियां हैं? ऑप्शन है 4-3-2-5। इसका सही उत्तर है 4। मध्यम ग्राम में धैवत की 4 श्रुतियां हैं। और षड्ज ग्राम में कितनी होती है? तो 3 श्रुतियां होती है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, षड्ज ग्राम के किस स्वर को एक श्रुति नीचे उतारकर मध्यम ग्राम बनाया गया है? ऑप्शन है सा, ग, म, प। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यानी प को एक श्रुति नीचे उतारकर मध्यम ग्राम बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। भरत ने मध्यम ग्राम की कितनी मूर्छनाएं बताई है? ऑप्शन से 4, 5, 6, 7। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि भरत ने मध्यम ग्राम की 7 मूर्छनाएं बताई है। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि मध्यम ग्राम की 7 मूर्छनाएं हैं। सभी तीनों भी ग्राम की जो मूर्छनाएं हैं 7-7 मूर्छनाएं हैं। इस तरह से तीनों ग्रामों की मिलकर 21 मूर्छनाएं बनती हैं। मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं के मैं आपको नाम बता देती हूँ। सौविरी, हरिणाश्वा, कलोपंता, शुद्ध मध्यमा, मार्गी, पौर्वी, ऋष्यका, ये इसकी 7 मूर्छनाएं हैं मध्यम ग्राम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। मध्यम ग्राम में पंचम की कितनी श्रुतियां हैं? ऑप्शन से 4, 3, 2, 5। इसका सही उत्तर क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मध्यम ग्राम में पंचम की 3 श्रुतियां है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। द इनिशियल स्वर ऑफ मध्यम ग्राम इज, ऑप्शन से सा, ग, म, प। तो ऑब्वियसली दोस्तों मध्यम ग्राम का जो पहला स्वर होगा वो म होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो दोस्तों यही पूरा जून 2019 का पेपर था जो आज कंप्लीट हो रहा है इस तरह से। तो अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे।
अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।